प्रयास भी कर रहे हैं। वो खड़ा ट्रक था, उसमें जाकर ट्रेलर घुसा है। इसकी जांच अधिकारियों द्वारा हम करवा रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो हादसा हुआ है ये झकझोरने वाला है। निश्चित रूप से प्रयास यही रहेगा कि हम हर जगह ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में निपटने का काम करें। अभी जिस तरह से आगजनी बसों में हुई, इसके लिए भी हम एक अभियान चला के ऐसी बसों को रोडों पे नहीं चलने दे रहे। और उनके लिए बस ऑपरेटर हड़ताल पे भी है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये एक हम उनको सुरक्षित यात्रा यात्रियों को देना चाहते हैं। उस यात्रा हम अच्छी दें, उनमें कहीं कोताही नहीं बरतें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और हमारे बस ऑपरेटरों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी कमी खामियाँ जो बसों में है उनको हम ठीक करा के और चलाएं, ताकि यात्रियों का भविष्य सुरक्षित रहे, यात्रियों का जीवन सुरक्षित रहे। गाड़ियों में कहीं सिलेंडर मिलते हैं, गाड़ियों में कहीं सामान मिलता है, तो ये अपने लिए और इन यात्रियों को जिनके यात्रा से हम अपना आर्थिक रूप से हम इस व्यवसाय में हैं, तो उस व्यवसाय में हम यात्रियों की जान की भी परवाह हम सबको करनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से, पूरी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर यात्रियों के जीवन की सुरक्षा हम लोग करें। इसलिए ऐसी आए दिन दुर्घटनाएं होती है, एक जान जाती है तो वो हमारे इस देश के लिए हानि। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी दुर्घटना हो रही है उनका हमें दुख भी होता है और बहुत बड़ी दुखद घटना होती है, सरकार को भी चिंता है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं करें कि एक भी जान हमारे लोगों की जाती है तो हमारे देश की हानि है। इसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना है कि हम सब मिलकर एक अच्छे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो सपना है, वो सपना है विकसित भारत का। और विकसित भारत में हम एक एक चीज़ को सुरक्षित करें, हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके सारी चीज़ों को हम सुव्यवस्थित तरीके से हमारा परिवहन हो, इसके लिए चिंता करते हैं। तो हम सब लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेटर, ऐसे ड्राइवर, जिनको मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हम सब ज़्यादा दूरी पे हम गाड़ी को नहीं चलाएं, हम सबको कहते हैं। लेकिन कुछ लालच में आके बस ऑपरेटर भी है, गाड़ियों के ऑपरेटर भी है, बहुत लंबी दूरी तक एक ही ड्राइवर चलाता जाता है, उससे भी बहुत ऐसी दुर्घटना आती है कि वो थक जाता है, उसको नींद आने लग जाती है, कि परेशानी होती है। हम सभी को ये निर्देशित कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह से लालच में आकर इतनी दूरी नहीं चलाएं। अगर ज़्यादा दूरी है तो 2 ड्राइवर रख के अपन चलें। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कमी खामी हम लोगों की लापरवाही से होती है। इस लापरवाही से निपटने के लिए हमें लोगों की जान जोखिम में नहीं डालें, इसके लिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी को हमें बखूबी निभाने का काम करें, यही मैं सबसे कहना चाहूँगा। आज ये दुर्घटना हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की दुर्घटना हुई है, भगवान उनको सही स्थान दें और उनके परिजनों को हम सब मिलकर, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हम सब सरकार उनके साथ खड़े हैं और उनकी जो भी
सहायता करनी है हम करेंगे, और जितने भी घायल लोग हैं उनकी हम पूरी सुरक्षा से, पूरी हॉस्पिटलाइजेशन में उनकी हम इलाज की व्यवस्था करें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो अभी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को सुना हमने, उनके तरफ से ये कहा गया है कि जो घटना हुई है काफी दुखद ये घटना है। और हमारे साथ संवाददाता चंद्रशेखर जो कि जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, क्योंकि जो घटना हुई है, तस्वीरें जो आई हैं, हम देख पा रहे हैं कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अभी 15 लोगों की मौत की जानकारी है। क्या इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या वो महिलाओं की बताई जा रही है? देखिए, चूंकि एक धार्मिक यात्रा थी और अधिकांशतः धार्मिक यात्राओं पर महिलाएं ज्यादा जाती है। हाँ। एक ही कॉलोनी के सारी एक ही परिवार के आपस में रिश्तेदार थे, उन्होंने तय किया था और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी बस जो है बुक करने का सोचा था। निजी बसों की हड़ताल थी, जिसके चलते इन्होंने 2 टेम्पो ट्रेवल बुक किए और एक जो है दुर्घटना का शिकार हुआ। आप देख सकते हैं कि इनकी जो एक फोटो सामने आई है, जहाँ कपिल सरोवर पर स्नान करने के बाद जो है सबने ग्रुप में फोटो खिंचवाई थी, वो एक इन्होंने सोचा नहीं होगा कि जिंदगी की आखिरी फोटो होगी ये। इनमें से अधिकांश महिलाओं की जो है मौत हुई है। कहा जा सकता है एक बड़ी दुर्घटना है। 16 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक की जा चुकी है और 2 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 5 जो शव यहाँ पर लाए जा चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि अब भी आशंका है कि कुछ लोग रास्ते में क्या उनकी स्थिति रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल इंतजार है यहाँ पर जो है एम्बुलेंसेज और पहुँचेगी। घायलों को जो लेकर रास्ते में रवाना हुई थी वो अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम जो तैयारियाँ की गई है वो बता रही है कि जो प्रशासन ने पूर्व तैयारियां कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बड़ा दुखद हादसा जोधपुर में घटित हुआ है, अधिक संख्या में जो है बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और अधिकांश जो है महिलाएं बताई जा रही है। जो तस्वीर आई है कपिल सरोवर में स्नान करने के बाद, उसमें मोटा मोटी करीब 10 से 12 महिलाएं नजर आ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में से ज़्यादातर जो है महिलाओं की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद घटना है, ये कहा जा सकता है। जोधपुर में इस तरह की एक ही महीने में 2 सड़क दुर्घटनाओं में इतने लोगों की मौत। और जैसे कि जानकारी मिली है कि फलोदी के क्षेत्र में एक और अभी दुर्घटना हुई थी चंपासर सरहद पर भारतमाला में, जहां झुंझुनू के निवासी 2 लोगों की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत, और 3 गंभीर घायल हुए हैं। संभवतः उन्हें भी जोधपुर लाया जाएगा। अब जिस तरह से घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही और जो है बड़ा कारण होती है ऐसी दुर्घटनाओं की, और कई लोग जो है मौत का शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, वो जो आप ग्रुप फोटो की बात कर रहे हैं वो आई है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें महिलाएं कितनी खुश नजर आ रही हैं जब वो उस दौरान स्नान कर रही थी। और उसी फोटो में एक छोटी बच्ची की भी तस्वीर है और सबके चेहरे पर मुस्कान, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये बड़ा हादसा हो जाएगा। चंद्रशेखर, आप अस्पताल में मौजूद है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी हमने कई मंत्रियों से बातचीत की है, विधायक से बातचीत की है, उनका यही कहना है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे और लोगों से भी अपील की है कि आप इस तरीके के अगर हाईवे पर जाते हैं तो स्पीड ज्यादा ना रखें। बिल्कुल, ये ड्राइवर का दायित्व बनता है कि जब कोई व्यक्ति उसकी गाड़ी में बैठता है तो सबका जीवन उसके हाथ में होता है, तो निश्चित तौर पे ड्राइवर को गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। लेकिन इससे पहले जो भी व्यक्ति ऐसी गाड़ियों में बैठता है, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी गाड़ी हो, यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से और तेजी से गाड़ी चलाता है तो अंदर बैठे व्यक्ति को अपनी आवाज रेज करनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए, उसे टोकना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। और यदि फिर भी वो ना माने तो जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऐसी गाड़ी से उतर ही जाना चाहिए। जिस तरह की घटनाएं सामने लगातार आ रही है, जहां पे भी आपको कोताही नजर आती है, तो ये सबसे पहले अपने जीवन की रक्षा का दायित्व आपके हाथ में है। सरकार तो उसके बाद है, आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और उससे समझाना पड़ेगा कि गाड़ी धीरे चलाए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है। और सबसे बड़ी बात, एक ही महीने में 2 घटनाएं जो सामने आई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा जो है, लगभग 29 लोगों की मौत जो है बर्निंग बस में हुई और अब आज ये 16 और लोग, तो ये एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के जो जेडीए चेयरमैन रहे हैं पूर्व में, वो यहाँ पहुंचे हैं। सर, क्या जानकारी आपको? नहीं, वो से कार्यकर्ता का फोन आया था, जो बतौड़ा के पास टेम्पो ट्रेवल्स है जो खोला थे, गए थे, वो उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ वो उससे हॉस्पिटल लेके आ रहे थे आज से। फिर बाद में तो पूरा घटनाक्रम मालूम पड़ ही गया,
बहुत दुखद घटना है। सर एक सवाल बड़ा ये बनता है, जब भी गाड़ी में सफर करे ड्राइवर अगर लापरवाही से चला रहा है, तेज चला रहा है, तो अंदर बैठने वाले व्यक्ति को सबसे पहले उसको टोकना चाहिए। और वो तो है ही है, वो तो है ही है। वो तो ड्राइवर नीचे उतार देना चाहिए, जरूरी थोड़ी है। लापरवाही अगर वो कर रहा है तो नीचे भी उतार दे, साइड में खड़ी कर दे भाई गाड़ी। तो आपके पास कितने लोगों की मौत का पता है? जब तो जैसे जैसे वो सामने जैसे आ रहे हैं तो उससे काफी बड़ी कोई कैजुअलिटी है, कोई बड़ा हादसा। तो ये राजेंद्र सोलंकी थे, पूर्व जेडीए चेयरमैन। इनको भी इनके कार्यकर्ताओं ने जो है फोन किया, जिसके बाद वो यहाँ पहुंचे और साथ ही जो है इन्होंने जो सबसे बड़ी बात, सभी इनके समाज के लोग, एक ही परिवार के लोग जब एक साथ जाते हैं तो जिस तरह से वो तस्वीर, जो आखिरी तस्वीर दिखाई दी, उसमें जो खुशी जो थी स्नान कर लेने की, जो धार्मिक यात्रा पूरी होने की जो खुशी प्रत्येक महिलाओं के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक छोटी सी लापरवाही इतने लोगों की जान ले लेगी। और जो हादसा हुआ है वाकई गंभीर हादसा, और ऐसा हादसा सबक देता है कि जीवन में कभी भी, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, जो गाड़ी में बैठता है उसे टोकने की आवश्यकता है। जब ड्राइवर गाड़ी तेज चलाता है, लापरवाही पूर्वक चलाता है, तो सवारी को टोकना चाहिए, नहीं तो उतर जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। और इस तरह की घटनाएं जो है प्रशासनिक कार्रवाइयां बाद में होती रहती है, लेकिन आदमी सबसे पहले अपनी जान का जिम्मेदार स्वयं है। जी बिल्कुल, तस्वीरें जो आई हम दिखा भी रहे हैं चंद्रशेखर, और इस तरीके के हादसे आप खुद बता रहे हैं, हमने भी वो खबर चलाई पिछले दिनों भी जो हादसे हुए हैं, वो भी जो तस्वीरें आई थी दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें, कभी हमने वो भी तस्वीर दर्शकों को दिखाई किस तरीके से बस में हादसा हुआ। और अब इस तरीके के जब घटनाएं सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सोचिए परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा। वो लोग माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और जब वापस लौटे तो इस तरीके के हादसे वहाँ पर सामने आए। आपसे जानना चाहेंगे उस एक्सप्रेसवे के बारे में, ज़रा आप बताइएगा चंद्रशेखर, कि जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर कुछ ढाबे थे आसपास और वहीं पर जो है ट्रक लगी हुई थी और पीछे से स्पीड में ये गाड़ी आई तब टक्कर हुई है। क्या वहां पर ऐसी तस्वीरें हैं? वहां पर क्या इस तरीके की छोटे छोटे दुकानें हैं? देखिए, जो भारतमाला हाईवे एक्सप्रेसवे है, ये जो वर्तमान समय का बना हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये वो हाईवे है जिसपे गाड़ी जो है बड़े स्मूथली कितने ही स्पीड से आदमी जो है दौड़ा सकता है। लेकिन जो ये तो ड्राइवर को समझना पड़ेगा कि उसका कंट्रोल कहाँ तक है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे पे एक ट्रेलर खड़ा था और ड्राइवर ने पीछे से गाड़ी ठोकी है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ी गलती ड्राइवर की रही है। और साथ में ये भी कहा जा सकता है, जिस तरह से निजी ट्रैवल एजेंसीज के ड्राइवर होते हैं, वो लगातार काम करते हैं, महीने में 20 से 25 दिन तक लगातार गाड़ियां चलाते हैं, तो उनको नींद भी पूरी नहीं होती है। तो क्या कारण रहा होगा, हालांकि ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्येक स्तर पर लापरवाही है वो जानलेवा साबित होती है। तो वो कहीं ना कहीं उन लापरवाहियों को खत्म करने